I gave you my heart. Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़माज़ किचन। नाज़रीन, आज मैं आपको ज़रदा बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी होगी और आपको बहुत पसंद आएगी। उसके जो हमने चीज़ें इस्तेमाल की हैं, हमने इसमें 500 ग्राम हमने चावल लिए हैं। उनको हम पहले से ही आधे घंटे तक हमने भिगो लिया था। और साथ में हम जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने इलायचियाँ ली हैं, 3 अदद इलायची लेंगे। और 2 टेबलस्पून हमने इसके लिए दूध इस्तेमाल किया है। हाफ़ टी स्पून हमने ज़रदा रंग लिया है। और साथ में हमने गार्निशिंग के लिए मुरब्बे और बादाम लिए हैं। और चीनी जो हमने ली है वो हमने 300 ग्राम चीनी ली है, क्योंकि हमारे चावल जो हैं वो 500 ग्राम है। और चीनी थोड़ी सी उसके जो नॉर्मल उसको हाफ़ चीनी होनी चाहिए, लेकिन हमने इसको थोड़ी सी से ज़्यादा रखी, क्योंकि हमारी चीनी इतनी ज़्यादा मीठी नहीं होती, इसलिए हम इसमें थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ऐड करते हैं। और साथ ही हमने इसका पानी उबलने के लिए रख दिया है। जब हमारा पानी उबलेगा फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। हमारा पानी अब उबल रहा है। अब हम इसके अंदर ज़रदा रंग ऐड करेंगे। इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको हल्का कलर चाहिए तो आप कम यूज़ कर लें, और अगर आप थोड़ा अच्छा कलर लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा उसमें ज़रदा और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें अपने चावल ऐड करेंगे। पहले हमने ज़रदा रंग डाल के उसको थोड़ी देर के लिए पका लिया था। हम इसमें चावल ऐड करेंगे और उनको अच्छे से उबाल लेंगे, लेकिन हमने पूरी तरह से चावल नहीं उबालने, थोड़ा सा चावल हम कवर रखेंगे। देखिए हमारे चावल अब उबल रहे हैं और हमारे चावलों के ऊपर बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। हमें थोड़ा सा हल्का रंग लगा था, इसलिए हमने हल्का थोड़ा सा 1-2 चुटकी रंग हमने और यूज़ किया है। बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब इसको हम थोड़ी देर तक पकाएंगे। देखिए हमारे चावल अच्छे से गल रहे हैं। थोड़ी सी इसमें ऐसे इसका तो हम थोड़ा सा इसमें तनी होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको दोबारा पे पकाना होता है। अब इसको हम छन्नी में डाल, अब हमने थोड़ा सा तेल गरम किया है, उसके अंदर हमने इलायची डाली है। थोड़ा सा इलायची को पकाएंगे ताकि इलायची का टेस्ट आए जल्दी में। और हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। उसके बाद हम इसके अंदर हमने थोड़ा सा हमें पानी ऐड करना है। चूल्हे से हमें इसको उतार लेना है, ताकि आप जब हमें पानी ऐड करेंगे। अब हमारी चाशनी पक रही है, आप देख सकते हैं। जब इसके ऊपर ये से झाग बनती है तो मतलब हमारी चाशनी पक रही है। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना हमारे चावल जो है वो सख्त रह जाएंगे। अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। अब हमने इसके अंदर चाशनी में जब हमने बनाई थी चावल डालने हैं, उसको हम अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। साथ ही हमने जो 2 टेबलस्पून दूध दिया था हम इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ आपके सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें हल्का सा 2 चम्मच बस खाने का हम डालेंगे। अब हम इसको दम पे रखेंगे। दम पे रखने से पहले आपने बहुत ध्यान करना है कि आप जब चावल को मिक्स करें, आपके चावल के अंदर हल्का सा पानी होना चाहिए। अगर पानी नहीं होगा तो आपके चावल सख्त रहेंगे, नरम नहीं होंगे। हम इसको दम पे रखेंगे। हमने चावलों को दम दे दिया है, पर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। और फिर हम इसको चेक करेंगे कि हमारे चावल तैयार हो गए हैं कि नहीं। अब हम इसका दम चेक कर रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं चावल हमारे थोड़ी सी देर है उसको भी और पकने में। हम इसको 5-10 मिनट और रखेंगे। बहुत अच्छे चावल हमारे तैयार हो गए हैं। और आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आपने इसको दम लगाना है तो आपने आँच हल्की रखनी है। अगर आप तेज़ आँच रखेंगे तो आपका ज़रदा जल जाएगा। नाज़रीन, हमारा ज़रदा तैयार हो गया है। बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी से हमने इसको तैयार किया है। बहुत आसान रेसिपी है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कितने अच्छे खिले खिले और बहुत ही मज़ेदार हमारे चावल बने हैं। आप देख सकते हैं बहुत डिलीशियस ज़रदा बना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।